हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे, सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थोड़ी उनकी कंडीशन भी देखेंगे और आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और उनका इंटेंशन क्या है इस वक्त आपको लेके, क्योंकि एनर्जीज है वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हम थोड़ा देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। तो जब तक मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तब तक आप भी प्रिपेयर हो जाइए और मुस्कुराइए अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये सिचुएशन मैच करेगी। ओके, इस वक्त आपके पर्सन की अगर मैं सिचुएशन देखूं, वो मुझे थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं ओवरऑल भी अपनी लाइफ में। ये कुछ चीज़ आगे करने का सोच रहे हैं, ये कोई प्लान कर रहे हैं और प्लान को, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिस पे आगे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का भी सोच रहे हैं। क्योंकि थोड़े समय से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अकेलेपन में थे, तो हो सकता है उस अकेलेपन को दूर करने के लिए इनकी प्लानिंग चल रही हो। आपके पर्सन के फिनेंसेस में एक तो प्रॉब्लम दिख रही है, दूसरी प्रॉब्लम उनकी फैमिली में दिख रही है मुझे। कुछ तो ये पर्सन अपने परिवार से नाखुश है और थोड़ा सा पेन मुझे वैसे भी किसी लव्ड वन से, किसी पार्टनर से जो उनके लाइफ में हो, उनसे मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, जिससे कि वो डिससेटिस्फाइड रहे हैं थोड़े समय से। उनको लगता है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी या जो क्रेडिट मिलना चाहिए था या जो प्यार रिटर्न में मिलना चाहिए था या जो अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए थी, जो कि लोग अपने परिवार से उम्मीद करते हैं या फिर अगर पार्टनर होता है तो उससे भी उम्मीद करते हैं, और वो चीज़ उनको नहीं मिली। तो थोड़े लंबे समय से ये अकेलेपन में तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जैसे भी इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, स्ट्रेस में गुजारा है, अकेलेपन में गुजारा है, लोनलीनेस फील किया है, डिप्रेशन में कुछ लोग रहे होंगे। तो अब उस चीज़ को पीछे छोड़ के आपके पर्सन आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए और उसकी प्लानिंग करते हुए दिख रहा है। आप लॉ को भी देख सकते हैं। ये जो लॉ है, ये जो फ्लेम है, कितनी भभक रही है, कितनी धधक रही है, कितना इसमें तेज है, अभी कितनी गर्मी है। तो वही चीज़ जो मैंने पॉजिटिविटी वाली बात बोली ना, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके पर्सन अपने डिप्रेसिंग मोड से बाहर निकल के प्लानिंग के मोड में जा रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ सिचुएशन, लाइफ कंडीशन अभी ओवरऑल है। लाइफ में कुछ चीज़ें जो बिखर गई थी, उस उन बिखरे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे ये पर्सन समेटने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। अगर मैं आपकी तरफ से भी देखूं तो बहुत खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि आपने, मैं गुस्सा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी पर ये चीज़ ज़रूर है कि उनको लगा था कि शायद आप इनको पैम्पर करोगे, शायद आप इनको याद करके इनकी तरफ दौड़े भागे चले आओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने इनको, इनका पीछा नहीं किया, आपने इनको परेशान नहीं किया। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। और ये मन ही मन आपका वेट करते रहे थे कि आप आओगे, आप इनको मनाओगे, आप इनको, और जब आप इनको मनाओगे ना तो इनको थोड़ा स्पेशल फील होगा कि अरे मैं तो स्पेशल हूँ। ऐसा फील होता है कि आपको इन्होंने अंडरस्टिमेट कर दिया था शायद आपके पावर को, आपके दृढ़ता को, आपके दृढ़ संकल्प को ये पर्सन पहचान नहीं पाए।
क्या इशू रहा है वो मैं अभी नहीं देख रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, जो एनर्जीज आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। और किसी किसी के पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दी है। ऐसा आपके या तो पोस्ट में आपने कुछ ऐसा डाला है कहीं पे, तो इससे उनको ऐसी एनर्जीज आ रही है कि शायद आप इनको भूल चुके हो, आप कहीं और इंडल्ज हो गए हो किसी और के साथ। रोमांटिकली नहीं भी सही तो फिर आपका मन हो सकता है अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, आप ऐसे मगन हो गए हो, मगन होके अपना नाच गा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। तो ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ ही मैरिड है, और जो पैम्परिंग इस पर्सन को आपसे मिली थी, जो केयर इस पर्सन को आपसे मिली थी, वो केयर नहीं मिल पा रही है। और ये चीज़ वो आपको बता नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा गला इतनी बुरी तरीके से अवरुद्ध हो रहा है, ठीक है। तो कुछ है जो ये पर्सन कहना चाहते हैं, गले में बात अटक रही है, लेकिन वो उस चीज़ को कह नहीं रहे हैं। तो नो कम्युनिकेशन आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोग साथ रह रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लोग करंट पार्टनर्स हैं, तो साथ रह तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो आप लोग दोनों में मिसिंग है। प्यार मिसिंग हो गया है, विश्वास मिसिंग हो गया है एक दूसरे के ऊपर से। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पे दिख रही है। वैसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि आप अभी एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में नहीं हो, आपकी मौजूदगी नहीं है। ये फील कर रहे हैं कि आप मौजूद नहीं हो, आपका प्यार नहीं है इनके आसपास, आपकी एनर्जी, आपकी वो लविंग ऊर्जा, वो रोमांस, वो सब कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को चाहे ये पर्सन किसी के साथ, आप में से जिनके भी पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा है, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो कुछ थर्ड पार्टी से भी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि इतना अकेलापन और इतना दर्द, ये सब कुछ एक साथ होना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मुझे यहाँ पे देखिए फैमिली भी थोड़ी लग रही है ना, कि फैमिली भी अम, नहीं समझ पा रही है आपके पर्सन को। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, उनके साथ भी आपके पर्सन का अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। खुल के परिवार भी इनसे कोई बात नहीं कर रहा है, और ये भी अपने परिवार से बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है ना कि अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को एकदम जमा करके रख लेते हैं और फिर उसके बाद कहने में दिक्कत होती है इस पर्सन को। बिल्कुल हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, और जो फिफ्थ चक्रा है वो कम्युनिकेशन के लिए, वो सभी मुझे थोड़ा आपके पर्सन का ब्लॉक्ड ही लग रहा है। ओके। कुंठित ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है, वैसे मुझे थोड़ी वैसी एनर्जी तो नहीं आ रही कि इन्होंने कोई आत्म मनन या आत्मचिंतन किया हो, कि इन्होंने किसको किसको हर्ट किया है, इन्होंने किसको किसको चीट किया है, किसको किसको गुस्सा दिखाया, किसको किसको इग्नोर किया। वैसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी मुझे इस रीडिंग में, कम से कम। पर यह है कि या तो पुरानी यादें आपके साथ, जो कि इन्होंने आपके साथ जो भी वक्त बिताया था, उन वक्त की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, और उसको याद करके थोड़ा सा खुश हो रहे हैं कि अच्छा हमने कभी ऐसा वक्त बिताया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो लविंग एनर्जी होती है, वो जो केयरिंग एनर्जी होती है, कि मेरे साथ भी कोई है, मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, वो वाली चीज़ मिसिंग है इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर में। कोई स्पेशल ऐसा कुछ आपने कभी पहना था, कोई ऐसी ड्रेस जिसमें शायद उन्होंने आपकी तारीफ़ की थी, या अगर नहीं की थी तो भी उस ड्रेस में आप इनको बहुत अच्छे लगे थे। कोई ड्रेस हो सकती है, जैसे कोई फ्रॉक है, या फिर कोई शॉर्ट ड्रेस हो सकती है, कुछ भी ऐसा। जीन्स के ऊपर ही कोई हल्के कलर का अच्छा सा टॉप डाल लिया था आपने, तो वो सब ना इनको थोड़ा याद आ रहा है। थोड़ी समरी समरी सी, थोड़ी से कोई शाम बहुत अच्छी बिताई हो आपने कहीं पे, किसी ओपन रेस्टोरेंट में बैठ के, कुछ ऐसा थोड़ा वैसा ब्रीजी ब्रीजी सा फील हो रहा है। और अगर नहीं ऐसा कोई मोमेंट आप में से जिन लोगों ने बिताया है,
तो वो ऐसा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं जहाँ पे आपको आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, है ना? कुछ भी छोटी-मोटी सी चीज़ें, तो बस वो वक़्त चाहिए इस पर्सन को। एकदम सूखा-सूखा सा, एकदम ड्राई, एकदम कोल्ड सा फ़ील कर रहे हैं कि फीलिंग, ब्लू वाली जो फीलिंग होती है कि नहीं है मेरी लाइफ में कोई, तन्हा, अकेला, दर्द में, थोड़ी वैसी फीलिंग मुझे आपके पर्सन की अभी इस वक्त आ रही है। और क्या फील करते हैं आपके लिए? आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, और आपका कनेक्शन जो है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिज़िकली ये इस वक्त इस पर्सन को आपकी नीड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ओके, एक ये चीज़ है, लेकिन सिर्फ फिज़िकली मैं अभी बता रही हूँ, उस वजह से ये पर्सन जो है ये आपको ये आपको आज रात काफ़ी मिस कर रहे हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए मैं अभी इतनी दूर तक तो नहीं जाऊँगी कि आपके लिए स्टैंड लेना, सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेना, मैं वहाँ तक तो भी नहीं जाऊँगी, बल्कि उसके पहले के स्टेज पे मैं जाऊँगी। ये आप ही तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये दूसरे के सामने क्या भी आपके लिए स्टैंड लेंगे? ये तो आपसे ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो वही चीज़ अभी कमी है आप लोग दोनों के बीच में। तो बाहर वालों के सामने कुछ आपको प्रेज़ेंट करना या कुछ ऐसा, वो तो बहुत दूर की बात है। बंधन को खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो बंधन मन पे पड़ा हुआ है ना, उसको खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक होता है ना विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, तो ये विक्टिम मेंटालिटी भी प्ले कर रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं क्यों आगे बढ़ूँ? अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, आप अपने वर्ड प्लीज़ ले लीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या मुझे इंसल्ट कर दिया जाएगा? अगर अरे नहीं, अगर इंसल्ट कर दिया जाएगा तब तो मुझे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। ये वाली चीज़ आपके पर्सन के मन में इस वक़्त बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके? चलिए, अब हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या एनर्जीज़ आती हैं। एक तो चीज़ें और हो सकती हैं कि ये ना खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आगे आप बढ़ो, और लेकिन ये चाहते हैं ना कि आप आगे बढ़ो और ये आपको सपोर्ट करे, आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, थोड़ा ईगो इशू हो सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। रिलीज़, हम चेक कर लेंगे कि क्या ये रिलीज़ करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं बस एक बार रिलीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, रिलीज़ क्या करना चाहते हैं? जो इनके मन में अभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो दर्द है, उस दर्द को रिलीज़ करना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया था, आप दोनों जब अलग हुए थे, उस दर्द को ये पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं, हीलिंग अपनी करना चाहते हैं। ठीक है?
इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। फिर से स्टार्ट, बड़े अच्छे साइंस हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। चलिए, तो दर्द में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रहे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। साइंस यहाँ पे देखिए, कुंभ राशि है, एक्वेरियस, लिब्रा है, जेमिनाई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एक पेंटिकल्स नहीं है, चलिए उसको भी रख ही लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन में से किसी किसी का, ठीक है, किसी किसी का अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई था कनेक्शन, कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई रोमांटिक थोड़े टाइम के लिए किसी की तरफ इसने जेस्चर दिखाया था, वहाँ या तो रिजेक्शन मिला है, या तो अगर लॉन्ग टर्म का कोई इसका इस पर्सन का कोई रिलेशनशिप था, तो वो रिलेशनशिप में दर्द मिला है, ठीक है। ये दर्द उस रिलेशनशिप की वजह से भी आ रहा है, जिसकी सबसे पहले यहाँ पे मुझे कैंडलबैक्स रीडिंग जब मैं कर रही थी, तो उस समय भी मुझे इस चीज़ की फीलिंग आई थी। चलिए, आपकी तरफ अब देखते हैं, आपको बहुत अच्छी ऊर्जा में देखते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी ऊर्जा में, मेच्योर एंड वेरी 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 डिटर्मिन्ड, बहुत साहसी, बहुत एकदम एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज का बहुत अच्छा बैलेंस आपके अंदर में देखते हैं। अपनी बात को सटीक रूप से बिना किसी पीपल प्लीजिंग के सामने वाले को कह देना, बिल्कुल सटीक बात, जो है बुरा लगता है तो आपकी गलती है क्योंकि आपने गलत किया था, तो कहने में फिर बोलने वाले को क्या डर है ना, सीधी सी बात है। वैसी बिल्कुल ऊर्जा में आपको देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बल्कि जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है वो खुद को अभी आपसे ज़्यादा वीक समझते हैं, आपसे ज़्यादा अगर अपने ईगो को ये पर्सन साइड कर देना, तो ये आपको देखते हैं कि आप इनसे बेहतर इंसान हो। ये जानते हैं कि ये गलती उनसे हुई है, ये जानते हैं कि आपने भी अपने आप को काफ़ी हील किया है। अगर आप लोग सेपरेटेड नहीं भी थे तो भी जो एक हलचल भरा पीरियड था आप लोगों के बीच में, उस पीरियड में आपने अपने आप को बहुत हील किया है। अब ये पर्सन भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और ये चीज़ देख रहे हैं कि आप ना और ज़्यादा निखर के सामने आ गए हो, आपको जैसे तराशा गया है यूनिवर्स के थ्रू, और आप, यूनिवर्स ने जो मेहनत आपके ऊपर की, आपने जो मेहनत अपने ऊपर की है, हमारे व्यूअर्स ने जो फेमिनिन होते हुए जो मैस्कुलिन क्वालिटी भी अपने अंदर लाके, और जितने पावरफुल आप हो गए हो, जितने पावर हाउस आप हो गए हो, तो ये चीज़ को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपसे बात करना, आपसे मिलना, इस चीज़ की तड़प आपके पर्सन के अंदर में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं थोड़े से इनके जो डर है, जो डाउट है, वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इस पर्सन को जो अ, जो अनुभव हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है, ये रहा थर्ड पार्टी का कार्ड, यहाँ पे ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, जिसको अब वो लगभग लगभग रिलीज कर चुके हैं। तो उससे जो दर्द मिला था, उस दर्द को ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है, ऑलराइट। और एक आजकल प्रार्थना बहुत ज़्यादा करने लग गए, हो सकता है कि ये मेडिटेशन करते हों, थोड़े रिलीजियस प्लेसेस ज़्यादा घूमने जाते होंगे, और वेट आपका है, आपकी तरफ ये खुद भले आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन इंसानी मन है, हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो, कोई मैसेज का अगर नोटिफिकेशन का अगर टोन आ गया तो उस पर लगता होगा कि कहीं आपने तो नहीं मैसेज किया है, कहीं आपने तो कॉल नहीं किया है, हो सकता है आपने इसको फॉरगिव करके या आप भी बेचैन होके इसकी तरफ आगे बढ़ गए होगे। तो उस चक्कर में ये अपने आप को थोड़ा उस दर्द को भुलाने की कोशिश करें, हालांकि अभी भी दर्द है, मुझे कैंडल वैक्स में लगा था कि शायद दर्द रिलीज़ हो गया है, लेकिन रिलीज़ हुआ नहीं है, ये अभी बीच का प्रोसेस है, ये चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में मैं कह देती हूँ, कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं था, थर्ड पार्टी के साथ में भी इस पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता था। पर उस चीज़, ठीक है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे रीडिंग देके, वैसे होने को 1 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जब चाहे किसी भी सिचुएशन को पलट सकते हैं,
चाहे किसी को बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी, हम लोग तो बस उनके हाथ की कठपुतली हैं। तो ये अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जैसे धीरे-धीरे सिचुएशन अच्छी होती चली जाएगी, तो आपके साथ एक ऐसे घर का सपना देखते हैं जहाँ पे आप हैं, वो है, आपके घर वाले खुश हैं, इनके घर वाले खुश हैं, और आपके जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाके, जो कि ये जानते हैं कि अगर आपने इनको दिल से अपना लिया, आप ताउम्र इनका साथ नहीं छोड़ोगे। अगर इसने कुछ इस बीच में गड़बड़ नहीं की है तो, गड़बड़ की है तो आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है ना? और ये जानते हैं कि इनको आपको वही प्यार, वही लॉयल्टी और वही अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी जो आपके अंदर है, जो आप दूसरे को दोगे, वो चीज़ इनको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके जैसे ब्यूटीफुल, आपके जैसे पावरफुल, आपके जैसे न्याय पसंद इंसान को ये खो देंगे, पार्टनर को खो देंगे, वाइफ को खो देंगे, है ना? वैसा आपको मानते हैं। इनको लगता है ना कि चाहे अगर ये अपनी लाइफ में बुरा करे, कुछ ऐसा डिसीज़न ले ले, आप इनको वो डिसीज़न गलत नहीं लेने दोगे। अगर कल को आप लोग मैरिड होते हैं, तो इनको ये पता है कि आप इनको ना गलत रास्ते पे नहीं जाने दोगे। इतना इतना ज़्यादा भरोसा, ये कोई छोटे-मोटे कार्ड्स नहीं है। देखिए, स्टार का कार्ड एक बार नहीं, ये 2-2 बार आ चुका है, ठीक है? जब मैं एस ऑफ वांड्स को भी क्लैरिफ़ाई कर रही थी, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। आपके लिए ऐसा लगता है ना जैसे कि कहीं अभी अभी इस वक़्त एकदम, अगर अभी जैसे जिस वक़्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं और बहुत, बहुत, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। एक ऐसा समय बिताना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग दिल खोल के बातें कर लो, लेकिन पीछे की चीज़ों को रिलीज़ कर दो। क्योंकि ये भी रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इनसे जो भी गलती हुई है वो आप रिलीज़ कर दो। आप इतने खूबसूरत इंसान हो, क्या बोला जाए आपके लिए। आपके अंदर जो ह्यूमिलिटी मौजूद है दूसरों के लिए, आप ब्रिलियंट हैं। आपके अंदर में एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके अंदर में कभी-कभी हँसाने की भी कला है। आप लोगों को बहुत अच्छा जज करते हो। तो अथाह जिसके अंदर में गुण होता है, एक ऐसे पर्सन के रूप में, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे पर्सन के रूप में ये आपको देखते हैं। ठीक है? कोई यहाँ पे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से कोई, या फिर आपके पर्सन पहले कभी डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग सेकंड चांस देख रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए भी शायद आप लोग मिले होंगे। कोई ऑनलाइन मिल सकते हैं, कभी ऑफिस में मिले होंगे, किसी फ्रेंड ने मिलवा दिया होगा। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कोई हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में, किसी फंक्शन में आप लोग मिले होंगे। अ, कभी इस पर्सन ने ना बहुत कोल्ड बिहेवियर आपके साथ किया है, बहुत मैनिपुलेशन किया है, बहुत घमंड दिखाया है, बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया था। तो आज हम पास्ट की एनर्जीज तो नहीं देख रहे हैं, तो पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है। आइए देखते हैं कि जो उम्मीद आपके पर्सन को आपके साथ है, क्या वही चीज़ें आपके अंदर भी है इस पर्सन को लेके? क्या आप चाहते हो कि आप दोनों एक हो? देखिए, मैं आपकी भी एनर्जीज देख रही हूँ, कलेक्टिव है, जिनसे जिसे मैच करती है आप वो ले लीजिएगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स और बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस जो है वो टेम्परेंस का कार्ड होता है, ठीक है? हम्म। इतना आसान तो नहीं है आपके लिए जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को भुलाना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुके हैं। इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ को भुलाना। और आपको धीरे धीरे पता चल गया है कि ये इंसानी नेचर है, ये एक फितरत होती है, और जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कल उसने जो किया आज अगर ठीक है तो कल वापस से वो उसी चीज़ को दोहराएगा नहीं। इतनी समझ तो आप में है, इतना ह्यूमन साइकोलॉजी आप जानते हो, इतना मनोविज्ञान आप जानते हो। तो इस चीज़ का एक डर है आपके अंदर में। मन में है ये रिश्ता, मन में ये रिश्ता अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है स्थित। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी ये रिश्ता ऑफ कोर्स है, आप लोग साथ रह रहे होंगे। पर थकावट है एक आपके अंदर में इस रिश्ते को लेकर, और ये थकावट मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड्स में दिख रहा है।
थकावट है, हीलिंग आप खुद भी अपनी कर रहे हो। सोलमेट आपके पर्सन भी आपको मानते हैं और आप भी इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, लेकिन बैलेंस तो फाइंड आउट आप करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कोशिश से कुछ नहीं होगा, करना आपके पर्सन को पड़ेगा। तो ऐसी ही उधेड़-बुन आपके मन में भी चल रही है। हमारे व्यूअर्स में से किसी के लाइफ में हो सकता है एक और पर्सन हो सकता है, ठीक है। वैसे मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं कौन सी बात निकल के आती है। और दूसरी चीज़ कि आप चाहते हो कि जो प्यार, जो अंडरस्टैंडिंग, जो लॉयल्टी आप इस पर्सन के लिए करें, जो स्पेशल इसको फील कराते हैं, वही स्पेशल ये भी आपको फील कराए, ऐसा आपको हमारे व्यूअर्स को फील होता है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, वही है ना बैलेंस। आप देखिए यहाँ पे वही है बैलेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो भी रिवर्स में। तो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आप इसको बहुत नखरे वाला और बहुत अपने आप से तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर आप इस पर्सन को समझते हो, और वो आप गलत नहीं समझते हो। जो भी हमारी जो इस फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी हैं, फीमेल मेल जो भी पर्सन है, तो आप इस पर्सन को बहुत, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमेच्योर मानते हो। आपको तो लगता है कि इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते, इसका गुस्सा ही नहीं ख़त्म होता है, इसकी विक्टिम मेंटालिटी ही नहीं ख़त्म होती है। तो ये अपने पार्टनर को क्या सुख देगा, ये आपको क्या सुख देगा, ये क्या आपको प्रेजेंट कर सकता है, यही सारा बोझ लेके आप अपने मन में अभी चल रहे हो, ठीक है। तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई तो हो गया है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि देखिए रिकन्सिलिएशन, अब मन है तो मन की उड़ान कहीं भी जा सकती है। तो मन की उड़ान में ये चीज़ है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपके एफर्ट से तो नहीं होगा। इस पर्सन को भी तो अपनी साइड से तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। वो कोशिश आपको नदारद दिखती है इस रिलेशनशिप से, कि जो पर्सन मेरे से अभी तक पहुंच नहीं पाया है मुझ तक, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहा है, उसको भूल नहीं पा रहा है ना। चूँकि आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको तो एनर्जीज़ कुछ ना कुछ तो मैच कर ही जाती है, किन्हीं से 100% ये मैच कर रही होगी। आप लोग अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भी बोल रही हूँ वो कितना आपसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आप लोगों की। इंटेंशन मैं चेक करने वाली थी, तो इंटेंशन मुझे ऑलरेडी इस पर्सन का आपके लिए पता चल चुका है, तो मुझे और इंटेंशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन कम से कम इस रीडिंग में और इस वक्त, जबकि ये एनर्जीज आज रात की जो है, इस वक्त तो इंटेंशन यही है कि इनको आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है। अच्छा रहा सब कुछ, आपने इनको फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर लिया, इसने आपकी गलतियों को फॉरगिव करके आपको एक्सेप्ट कर लिया, और एक कॉमन ग्राउंड पे आप लोग आ गए, तो फिर आप लोग आगे शादी कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो सीधी सी बात है कि आप लोग दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चाहते हो कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, और जो भी तीसरा इस पर्सन की लाइफ में रहा है उसको आप लोग रफा दफा चाहते हो, दोनों ही चाहते हो। ये पर्सन तो खैर कर ही रहे या कर चुके हैं, आप भी चाहते हो यही कि कर दे, अच्छे एक बैलेंस पर्सन की तरह सामने आए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी प्रेजेंट की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेके, और आपकी एनर्जीज, आपकी सोच, आपके पर्सन और अपने इस रिश्ते को लेके। आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी अपने इस रिश्ते और इस पर्सन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करना चाहे तो। टेक केयर।